माइक ओपन नहीं हो रहा था सर जी। को होस्ट नहीं बनी थी इसलिए। तो सभी का इस सुबह की बेला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की होस्ट मैं संगीता भट्टी सिवनी मध्य प्रदेश से। और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ कि वह मुझे यह अवसर प्रदान किए। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय जरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष साथियों को और सभी लीडर को मेरा सादर प्रणाम। और फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस सुबह की बेला में सुप्रभात के साथ। और आज का सेशन लेने आ रही है हमारे बीच ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो नए विचार नए सोच के साथ आती है हमारे बीच हमेशा। और जो मधुरवाणी की धनी है। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं। तो वेलकम है मैम आपका ट्रेनिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। सुबह की बेला में सभी का मैं वेलकम स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी को सुप्रभात गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से वंदन नमन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमें नए जीवन दिया, नए उमंग, नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ हमें जीने की कला दिया। पता नहीं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा होगा, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। उस परमात्मा ने हमें आज का जीवन हमें नया दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, श्री मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी प्यारी खूबसूरत दुनिया में लेके आए। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी ग्रेट मातृशक्ति सभी साथियों का, ग्रेट गुरुवरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित होकर के एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। और आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए 2 शब्द रखने का मौका दिया और बड़े मान सम्मान के साथ आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जब भी आप हमारे बीच जो भी पाठ आपको दिया जाता है बहुत ही बखूबी सुंदर तरीके से आप निभाती हैं। और ऐसे ही उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सदा हमारे बीच रहे और आपका भी मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहे, ताकि हम हर चीज से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन एक दूसरे के अनुभव से ही हम धीरे धीरे परिपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं साथियों। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, बस आपके बीच में 2 शब्द रखने जाऊंगी जो मुझे अच्छा लगे। और वो शब्द मैं आपके बीच रखने जा रही हूँ। बिल्कुल उसमें यदि मेरी त्रुटियां निकले, एहसास दिलाइएगा ताकि मैं उन त्रुटियों को सुधार सकूं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसी कैसी समस्या, बाधा, विपत्तियां आती हैं, लेकिन उनका सामना हम कैसे करते हैं और वो कैसे हल होती है, और हमें उन हल का सामना करके और हमें उसका प्रमाण कैसे लेना देना चाहिए। साथियों, कई ऐसे लोग होते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है, पता नहीं ऐसी क्रोधी और कुबुद्धि के अनुसार वो हमारे साथ छल कपट करने लग जाते हैं। और वो अपने छल को ही बेशक अपना बल समझ लेते हैं। साथियों, छल में बेशक बल तो आता है,
लेकिन वो हमेशा तक के लिए नहीं आता। छल और लोभ लालच से कमाया हुआ हर एक बल हमेशा तक के लिए वो बलशाली नहीं होता। वो एक दिन टूट करके चूर हो जाता है। क्योंकि साथियों, छल और कपट और लोभ लालच ये हमारी सर्वनाश की निशानी है। जिस व्यक्ति ने हम पर छल करना चाहा या छल किया और उसने सोचा कि ये मेरा बहुत बड़ा बल है, इससे मैं सारे जहां को जीत सकता हूँ और इस बल से मैं सारे जीवन भर आनंद से रह सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज की स्थिति में मनुष्य के पास आनंद से रहने की एक ही शक्ति है, वो है सिर्फ निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से किया हुआ कार्य। साथियों, ईमानदारी से किया हुआ कार्य और निस्वार्थ भाव यदि हमारे साथ है और हम उनको लेकर चलते हैं तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता और निस्वार्थ भाव भी कभी दुखदाई नहीं होता। साथियों, समय आने पर एक पल के लिए वो हमारे दुखों का कारण, लेकिन आने वाले तक लंबे समय तक वो चीज हमें बहुत ही खूबसूरत और आनंद की अनुभूति कराएगी। इसीलिए कहा गया है, छल में बेशक बहुत होता है, लेकिन उस छल में, कपट में, उस दुख में, उस स्वार्थ में सबसे बड़ी चीज है, वो है माफी। साथियों, कहते हैं ना, छल से बेशक बहुत बल, छल में बेशक बहुत बल है, लेकिन माफी आज भी अंतिम हल है। हम किसी व्यक्ति से छल करते हैं, कपट करते हैं, स्वार्थ कर रखते हैं, उसके साथ हम लोभ लालच से कोई भी चीज को हम कमाते हैं, लेकिन एक पल में हमें समझ आ जाता है कि ये करना हमारे लिए बिल्कुल गलत है और इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं। तो साथियों, उसी वक्त हमें बिल्कुल माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, छल में बेशक बहुत बल तो है, लेकिन माफी आज भी हमारी अंतिम हल है। यदि हमने किसी का बुरा करने के बाद हमने हमारा पछतावा करके और हमने माफी मांग लिया, तो वो हमारा अंतिम हल है, सबसे बड़ा हल है। साथियों, यकीन करना सीखो, लेकिन शक करना मत सीखो। हम उस व्यक्ति को हम बुरा भला कह देते हैं, उसमें हम शक रख लेते हैं और उसे हम बुरा कह लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा शक के नजरिए से ना देखो, बुराई के नजरिए से ना देखो, उस पर यकीन करना सीखो। साथियों, शक तो सारी दुनिया करती है, शक तो सारी दुनिया करती है, लेकिन इज्जत और तारीफ हमसे मांगी नहीं जाती, उसे हमें कमाया जाता है। यदि हमने इज्जत और तारीफ हमने किसी की कर लिया, तो साथियों हमें मांगने की जरूरत नहीं, हम उसे कमाते हैं। और वो कैसे कमाते हैं? किसी व्यक्ति ने हमसे हमें बेइज्जत किया, किसी व्यक्ति ने हमारी बुराई किया, तो उस बेइज्जत और बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है, उसे बेइज्जत नहीं करना है। उसकी बातों को सुन करके और हमें सिर्फ उसकी इज्जत करना है और हमें सिर्फ उसके तारीफ करना है, वही चीज हम कमाते हैं साथी। क्योंकि बुरा पल तो हर दिन आता है, बुरा पल को अच्छे पल में बदलने के लिए हमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की जरूरत पड़ती है। हमने यदि उस बुराई में नेगेटिव सोच लिया, तो हमारा पतन नेगेटिव की ओर बढ़ जाता है।
और यदि हम उसी बुराई में और नेगेटिव में हमने यदि पॉजिटिव बात को सोच लिया, तो उसी जगह में हमारे अंदर वो मुस्कान आ जाती है, वो अच्छे पल की अनुभूति हो जाती है। साथियों, मन मस्तिष्क ही एक ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए सोचने समझने की शक्ति तो लगती है, लेकिन मन एक सेकंड में हमें बदल देता है। लेकिन उस बदलाव में भी हमें सोचने की जरूरत है। कहते हैं ना साथियों, कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, और वही शीशा आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। एक उदाहरण है, जब एक शीशा लगा हुआ था सामने पे, तो उसको हम देखते थे, हमेशा हमारा चेहरा उस पर दिखाई देता था, और हम उसमें अच्छाई बुराई देख लेते थे। हमारा चेहरा सुंदर है या बुरा है, हमने जो भी कुछ हमारे शरीर में लगाया, पहना होड़ा जो कुछ है, वो अच्छी है बुरी है, उस शीशा से हम देख लेते थे। लेकिन जब वही टीटा शीशा टूट जाता है, हम उससे डरने लगते हैं, कहीं ये हमारे पैरों में चुभ ना जाए, कहीं ये हमारे हमें दुख ना दे दे। तो साथियों, ये यही फर्क है। अच्छे पल को हम अच्छा महसूस कर लेते हैं, और जब बुरा पल आता है तो हम उसमें दुख महसूस कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इन पलों से भी हमें घबराना नहीं। वही शीशा हमें हमारी सुंदरता को निखारता है, और हमें दिखा करके हम उसके अच्छे बुरे का एहसास कर लेते हैं। लेकिन वही शीशा यदि टूट जाता है, तो उससे हम बचने लगते हैं। लेकिन नहीं, उस शीशा को हम एक तरफ करके और एक तरफ रख दे, ताकि दूसरे कभी वो चुप करके दुख ना दे। कहते हैं ना, कांच जब हमारे पैरों पे या हाथों पे या शरीर पे गड़ जाती है, तो वह खून निकाल देती है, और दर्द बहुत होता है। और उससे यदि हम देखें, जब उसमें पानी लग जाता है तो उसमें पॉइजन भी बन जाता है। साथियों, वैसे ही हमारा मन है, किसी व्यक्ति के साथ हमारे अंदर की नेगेटिविटी को हमने जाहिर कर दिया, उसको हमेशा बुरा कर दिया, उसकी हमने हमेशा बुराई देखी, और हमेशा उसके साथ हमने छल कपट किया, तो हमेशा नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। वही कार्य है, जैसे शीशा टूट गया, तो उससे हम बच बच करके पैर रखते हैं, कहीं ये हमके गड़ न जाए, और इससे हमें खून न निकल जाए, और इसमें पानी पड़ा तो हम पे पॉइजन बनना चाहे। वैसे ही साथियों, यदि हमारे साथ जो छल करने वाला व्यक्ति है, जो कपट करने वाला व्यक्ति है, जो हमारी साथ हमेशा बुराई करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमें अच्छाई से जीतना होगा, उस व्यक्ति को हमें इज्जत देना होगा, उस व्यक्ति से हमें मांगनी पड़ेगी, और उसकी भी तारीफ हमें करना होगा। साथियों, मन का परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। यदि करना चाहे तो हम एक सेकंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल होता है, और उस चंचल मन में हम एक सेकंड में क्या क्या सोच लें और क्या ना सोच लें, वो हम उसके मन की मते चल जाते हैं। तो साथियों, हमें सोच समझ करके भी आगे चलना है। कहते हैं ना, समय के साथ देखने और इस्तेमाल का नजरिया बदल जाता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। हम किसी के प्रति क्रोध, गुस्सा, नफरत, ये सारी बातें बहुत जल्दी ला लेते हैं। यदि हम उसके बारे में हम सोचें कि वाकई में हम जो गुस्सा क्रोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम एकदम से नफरत कर रहे हैं, उसमें हम एक गौर करके तो देखें कि वाकई में
उस व्यक्ति की गलती कहाँ तक ज्यादा है, और किस आवेग तक वो गलत कर रहा है, और किस आवेग तक वो अपना आक्रोश दिखा रहा है। उसके गुस्से को, उसके आक्रोश को, और उसकी बुराई को। हमें जीतने के लिए साथियों सिर्फ प्रेम की जरूरत है। एक पल के लिए उसको समझ में तो नहीं आएगा, वो तो उस गुस्सा में और भी ज्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी गुस्सा में हमें हमारी थोड़ी सी मुस्कुराहट को देना होगा, और हमारे पॉजिटिव सोच को उसके सामने पेश करना होगा। तब जाके उस व्यक्ति का आक्रोश को हम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है साथियों, किसी के प्रति यदि मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। उसको गुस्सा तो आया, उसको बहुत जम से आक्रोश तो आया, लेकिन उसे हमें तुरंत बता देना चाहिए कि किस वजह से आपको ये गुस्सा आ रही है, और किस वजह से आप हम पे गुस्सा कर रहे हैं। इसमें आपका फायदा और मुनाफा देखिए साथियों। अधिक अच्छा क्षण भर में हमारा जल जाना देर हो जाता है, लेकिन एक पल में हमने उस चीज को, एक तीली को लगाया, तो वो सुलगने में उसे देर नहीं लगती। जैसे हम एक माचिस की तीली को देखते हैं, यदि हमने सूखा हुई चीज को, हमने तीली को माचिस से जलाया, तो वो एक पल में उस आगे को पकड़ लेता है। इसी तरह हमारा मन होता है, क्षण भर में वो जल जाना। उसी क्षण भर को हमें किस तरीके से हमारे आवेग के साथ बदलाव में लाना है, उसके बारे में हमें सोचना है। कहते हैं ना साथियों, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। ये सबसे अच्छी बात है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, और वो एक प्यारी मुस्कान देकर हमारे कानों में धीरे से जाकर कहती है कि सब अच्छा होगा। तो यही हमारी पॉजिटिव सोच को लेकर चलना है साथियों। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की हमें जरूरत है। हम हमारी सोच, हमारी सोच को हमें कैसे बदलना है, हमारे अंदर कैसे बदलाव लाना है, इस पे हमें मंथन करना है साथियों। गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और उस गुस्से से हम जब होश में आते हैं तो हमारा वक्त निकल जाता है। तो इस बातों में हमें सोचना, गुस्सा सिर्फ एक सेकंड के लिए आता है, और वही गुस्सा एक सेकंड में आया हुआ अनर्थ कर जाता है। तो साथियों, उसी गुस्से को हमें प्यार में कैसे बदलना है, और यदि उस गुस्से से हम जब प्यार में आते हैं तो हमारा वक्त बदल जाता है, समय ही निकल जाता है। इसीलिए यदि हम गुस्सा कर भी रहे हैं, थोड़ा उसमें मंथन करें कि ये गुस्सा हमारे लिए कहाँ तक जायज है। यदि हम गुस्से को हमेशा के लिए गुस्सा करके हमारे जीवन को ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो हम कभी जीवन में खुशी नहीं ला सकते। मन हमारा बुराई की ओर चला जाएगा, गंदी सोच की ओर चला जाएगा, और दुनिया की उलझनों में चला जाएगा।
हमारा मन भी बिल्कुल शांत नहीं रहेगा और हमारे अंदर का जो स्वभाव है वो खोखला होता चला जाएगा। इसीलिए साथियों, गुस्सा करना जायज है, लेकिन उस पर मंथन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने आज किस चीज के लिए गुस्सा किए? एक सेकंड के लिए हमने गुस्सा तो किया, लेकिन उसे सोच करके तो देखें, क्या ये हमारे भविष्य के लिए भी काम आएगा? ये हमारे जीवन में घाटा देगा या मुनाफा देगा? इसके बारे में हमने सोचा नहीं। हमें सोचने की जरूरत है साथियों। यदि हमने गुस्सा से किसी को बुरा शब्द कह दिया, हमारे मुख से वो वाणी निकल गई, तो कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई वाणी वापस नहीं आती। इसी तरीके से गुस्सा तो हम किसी पे कर लेते हैं, लेकिन गुस्सा करने से पहले हम उसमें सोच लें कि हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। जिस दिन हमने ये सारी बातों को सोच करके आगे कार्य करना स्टार्ट कर दिया साथियों, तो हमारे जीवन में अच्छे बुरे की पहचान हमने करना सीख लिया। कहते हैं ना, ये बात छोटी सी तो है, मगर बड़ी बात पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करती तो है। लेकिन वो हमें डुबो भी देती है। इसीलिए कहते हैं ना, पेड़ को बड़ा कर तो लेते हैं और उससे हम उस पेड़ की लकड़ी को हम पानी में डुबो देते हैं, लेकिन वो डूबती नहीं है। क्योंकि जब पेड़ हम खड़ा करते हैं, तो वो बड़ा होकर के अपने तने पत्ती से वो अपनी सारी जड़ को मजबूत करके वो खड़ा रखता है। और जब उसकी लकड़ी को हम तोड़ देते हैं और उस पानी में डाल देते हैं, तो वो डूबती नहीं साथियों, वो बह करके चली जाती है। वैसे ही हमारी सोच को हमें मजबूत करना है और अच्छे बुरे का ज्ञान हमें कैसे रखना है, इसके बारे में हमें मंथन करना है। और यदि हमने अच्छाई की जड़ को गहराई में यदि हमने जाने दिया, तो हमारा जीवन कभी डूब नहीं सकता। जैसे एक पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ जब पानी के अंदर भी खड़ा होता है तो उसकी जड़ मजबूत रहती है, लेकिन वो पेड़ खड़ा रहता है, वो गिर नहीं सकता। और धोखा से यदि उसकी डालियां टूट भी जाती है, तो वो बह जाती है, लेकिन डूबती नहीं। वैसे ही हमारा जीवन है साथियों। यदि हमारे अंदर समझ मजबूत है, सभी के प्रति निस्वार्थ भाव है, सभी के प्रति सहयोग की भावना है, सभी के प्रति दया की भावना है, सभी के प्रति एक दूसरे सहायता करने की भावना है, तो हम कभी डूब नहीं सकते साथियों। कुछ परिस्थिति से हम परास्त हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। कहते हैं ना, घर में हमारा जो होता है, वो परमात्मा एक एक सेकंड का भी हिसाब लेता है। इसीलिए सोच यदि हमारी अच्छी है, तो जीवन भी हमारा अच्छा है। और सोच हमारी गलत है, तो जीवन भी हमारा गलत है। उस परमात्मा ने हमें खाली खोखे की तरह तो इस पृथ्वी पर पहुंचाया है, लेकिन भरना हमें है। अब उसमें कैसे गुण भरना है, कैसे कर्म भरना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है साथियों।
संगत की रंगत, यदि हमारी संगति अच्छी है और अच्छे व्यक्ति से हमने संगति कर लिया तो हमारी रंगत भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि संगति से ही हमारा जीवन हमारे कर्म पर डिपेंड करवाता है। आज हम हमारे गुरुकुल की बात करते हैं। हमारे सभी सहपाठी भाई बहनों, हमारे आदरणीय गुरुवर, इनके अंदर की भावनाओं को देखो। बीते समय में हम सभी का भाव जैसा भी रहा होगा, लेकिन साथियों, जब हम 3 साल से इस प्लेटफॉर्म के अनुभव को हम प्राप्त कर पा रहे हैं और एक दूसरे के ज्ञान का हम मंथन कर रहे हैं, एक दूसरे से हम अच्छे बुरे को ज्ञान को सीख रहे हैं, तो हमें एहसास है कि अच्छाई बुराई क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती है। साथियों, सभी को बचपन से समझ नहीं आती, कुछ ठोकरें खाकर ही समझ आती है। तो हम 3 साल पहले, मैं सत्य बात बताऊं, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं था। हमारे अंदर कई बुराइयां भी थी, कई छल कपट भी था और गुस्सा क्रोध भी था। लेकिन जब हमने अच्छी संगति करना सीख लिया और अच्छी संगति में चलना स्टार्ट कर दिया और अच्छी संगति के लोग हमें मिल गए, तो हमारी रंगत भी बदल गई। आज साथियों, हमारे अंदर न ही नेगेटिव विचार आता है, न ही किसी के प्रति गुस्सा आता है और न ही किसी के प्रति हम बुराई करते हैं और न ही हम किसी के प्रति बुरा चाहते हैं। सिर्फ हमारे मन में एक सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, दया की भावना और हमेशा मुस्कुराने की भावना, बस यही हमारे दिल दिमाग में गूंजती है कि साथियों, गुस्सा, नफरत, क्रोध, आक्रोश, इससे हमें क्या फायदा। क्योंकि इन सारी बातों का निचोड़ हमें इस गुरुकुल में मिलता है। हमारे गुरुवर हमेशा यही बात कहते हैं, मेरी बात खरी है लेकिन सत्य है। साथियों, उस खरी बात में भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उससे हमें अच्छे बुरे का ज्ञान पहचान होती है। उससे हम अच्छे बुरे की बातें को पहचान कर लेते हैं, अच्छे बुरे का अनुभव कर लेते हैं। तो ये जो सारी बातें हमारे बीच में जो रखी है, इसका मंथन हमारे जीवन में हमें जीवन भर करना है साथियों। और हमें कर्म को कैसे करना है और कर्म करने से पहले हमें क्या सोचना है और कैसा कर्म करना है, यह हमारे ऊपर है। आज हम गुरुकुल में हम अपनी जवाबदारी को कैसे लेना है और निपुणता से कैसे कार्य करना है, सहयोग कैसे लेना है, सहयोग कैसे देना है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी को कैसे रखना है, ये सारी बातें हमें हमारे अंदर मंथन करके और हमारे कार्य को आगे बढ़ाना है। आज हम देखते हैं हमारे साथी जिन्होंने हमारे साथ एडमिशन लिया, जो हमारे साथी है, वो आज हमें नेगेटिव बात करते हैं और यही कहते हैं कि इतने साल से आप इसमें लगे हैं, अभी तक क्या बेनिफिट मिला। फिर भी हम मुस्कुरा के कहते हैं साथियों, कोई भी चीज एकदम से हमारे पास हासिल नहीं होती। जिस तरह एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेकर के धीरे धीरे बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है, अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट करके उसके अंदर अवगुण, सद्गुण, अच्छाई बुराई, नेगेटिव पॉजिटिव सारी अच्छी बातों को लेकर के जब वो आगे बढ़ता है और जब उसके जीवन में खुशियां आती है, तब उसे समझ में आता है, मेरा खाली खोका जो आया था उसे मैंने भरा हूं मेरे कर में, मैंने कैसे किया। इसकी पहचान हम खुद कर लेते हैं। तो यही हमारे जीवन का उसूल है साथियों। हमारे जीवन में अच्छे बुरे का
पहचान भी करना है, और एक दूसरे से हम गुस्सा कैसे कर रहे हैं उसका निचोड़ भी निकालना है, और उसमें हमें सबक सीखना भी और सिखाना भी है कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ आगे कार्य को कैसे करना है, एक दूसरे की जवाबदारी को हमें कैसे लेना है, और उस जवाबदारी में हम कार्य करके आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी बातें हम पे डिपेंड करती है। तो साथियों, यही बात है कि मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, और उसमें एक बहुत प्यारी बात है कि मुस्कान देकर, वही मुस्कान हमारे धीरे धीरे कानों में जाकर कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा, बस हमें पॉजिटिव सोच रखो, और पॉजिटिव सोच रखना है। तो साथियों, आज मैंने बहुत ही प्यारे एक छोटे से शीशे के उदाहरण देकर मैंने दो शब्द रखा। छल में बेशक बहुत बल है, लेकिन माफी आज भी अंतिम हल है। यकीन करना सीखो साथियों, शक तो सारी दुनिया करती है, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इन्हीं बातों से हमारा जीवन सफल होता है। तो साथियों, समय ज्यादा हो चला है, समय अपनी गति को लेकर चलता है, और हमारे पास भी समय लिमिट होता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ, और मुझे एहसास दिलाइएगा कि मुझे उसको सीखने की जरूरत है। जो गलती दिखे बिल्कुल एहसास दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में उस गलती को मैं सुधार पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संगीता भट्टी जी, आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन रखने का समय दिया, और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पुनः वेलकम करती हूँ, और अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि आपने इतने समय तक मेरी बातों को सुना। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाए। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, गुलाब छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सभी ने सुने हमारी सावित्री ठाकुर मैम की वाणी, जो सच में हमारे बीच जब भी आती हैं एक नया एहसास देके जाती हैं कि इंसान को अपने जीवन यात्रा में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैम बताए कि हमारे छल में बहुत ताकत है, लेकिन उस छल में अगर हम विश्वास बनाए रखेंगे और उस व्यक्ति को शक की नजर से ना देखें, उस कार्य में जो हम लगे हैं उसमें शक ना करें, और अपने आप को एक माफी के लिए हमेशा तैयार रखें कि हम अपने सामने वाले इंसान को अगर माफ करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सुकून सा रहता है। और सच में मन में बिना बोझ के जीना बहुत ही अच्छा और लाभप्रद रहता है। और हमारा शरीर एक मट्टी का ही पुतला है, तो उसे हम ऐसे नहीं गवा सकते क्रोध करके, लालच करके। तो हमें अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार रखना है और विश्वास बनाए रखना है, और सभी के साथ चलना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए हमारे बीच और हमारे ट्रेनिंग पार्ट रखे, तो धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर, और स्पेशल स्पीच में लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। तो मैम का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिसेस अनीता साहा मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है, और बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सावित्री ठाकुर मैम की बहुत ही शानदार तरीके में से मैम ने आज की ट्रेनिंग सेशन को रखा।
उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन में यह कहा कि छल, कपट, निस्वार्थ भाव, गुस्सा और अच्छी संगति और हमारे अंदर एक मुस्कान होनी चाहिए और एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमें कुछ पल के लिए तो सही साबित कर सकता है, लेकिन धैर्य हमें जीवन भर रिश्ते निभाना सिखाता है। छल कपट से हम लोगों को कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और निस्वार्थ भावना से हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए हम जगह बना सकते हैं। तो दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलो और गुस्से से पहले धैर्य रखो और स्वार्थ से पहले इंसानियत को रखो और शिकायत करने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान दो। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको तो एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जिस तरह से हमारा महाभारत में शकुनी ने अपनी चतुराई और छल कपट से कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काया था, जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था जुए के खेल में, जहाँ छल का सहारा लेकर पांडवों को हराया गया था और धीरे धीरे एक परिवार का विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः वह महाभारत का एक भयंकर युद्ध बन गया। तो हमें यह सिखाती है कि छल से मिली जीत कभी भी स्थायी नहीं होती और कपट से बनाया गया रिश्ता वो कभी भी मजबूत नहीं होता। तो सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति और वही विचार आपका स्थायी होता है। तो महाभारत हमें यह सिखाते हैं कि जब रिश्ते में छल, कपट और स्वार्थ याद करते मैम, आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम संगीता भट्टी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और अपने विचार रखे ट्रेनिंग के ही आधार पर, तो धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट माता शक्ति जो हमारे बीच रांची झारखंड से बनी रहती हैं। तो मैम का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मैम शेयरिंग पार्ट में आपका स्वागत है मिसेस कलावती देवी मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए मौका दिया। तो मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और हम सभी साथी इस गुरुकुल में बने हैं। और स्पेशल आज मातृ शक्ति दिवस है, तो सभी मातृ शक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और अपने माता पिता को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस गुरुकुल को चलाने वाले श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं मातृ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्री नामक को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया और हम सभी हम सभी को उन्होंने संघर्ष करना सिखाया। तो हम सभी लोग आज जीवन में संघर्ष करने के योग बने। और कोई भी परेशानी आएगी तो हम सभी लोग संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और क्योंकि आज हम सभी ने यहाँ 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए तो संघर्ष में सफलता छिपी रहती है। तो आज का होस्टिंग श्री आदरणीय संगीता वाटी मैम का लाजवाब शानदार रहा, जिन्होंने अपने वाणी से हम सभी को सम्मानित करके आमंत्रित करती हैं और उनकी वाणी भी हम सभी को प्रेरणा देती हैं। और आज की सेशन श्री आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम, जिन्होंने हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान दिया कि जीवन छल कपट और निस्वार्थ भाव से कमाया हुआ धन, क्योंकि साथियों धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन कमाने का तरीका सही होना चाहिए। यदि हम धन ईमानदारी मेहनत और सेवा से कमाते हैं तो वह बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, बल्कि व्यक्ति का चरित्र और सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और कहा गया है ना कि सत्य और परिश्रम से कमाया गया 1 रुपया छल कपट से कमाए गए हजारों रुपए से अधिक मूल्यवान होता है।
तो छल से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख सुख तो देती है, लेकिन निस्वार्थ और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन भर सम्मान और संतोष और सच्ची समृद्धि देता है। इसीलिए छल कपट से कमाया गया धन वह है जो किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके, विश्वास तोड़कर या गलत तरीके अपनाकर प्राप्त किया जाता है। ऐसा धन देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन उसके साथ अनेक समस्याएं भी आती है। मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं सच सामने आ ना जाए। तो साथियों, छल कपट से कमाया गया धन तो बढ़ता है, लेकिन सम्मान कम हो जाती है और परिवार और समाज में भी अच्छी छवि नहीं बनती है। ऐसा धन अक्सर मन में शांति नहीं देता। गलत तरीके से कमाया गया धन टिकाऊ भी नहीं होता है और वह किसी न किसी रूप में खर्च हो जाती है। इसीलिए इंसान को कभी छल कपट से धन कमाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम छल कपट से कमाते हैं तो कभी शांति नहीं मिलती है और हमेशा डर बना रहता है कि शायद सच कभी सामने आ सकती है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा मैम, और उम्मीद के बारे में भी मैम ने बताया। तो उम्मीद एक ऐसी चीज है जहां हम सभी को मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद बना करके रखेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री आदरणीय सवित्री ठाकुर मैम, आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। हम सभी आप लोगों से प्रेरणा लेकर ही हम सभी लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए संगीता मैम, आपको मैं बैक टू होस्ट करती हूँ मैम। आए और पैनल को गति प्रदान करें मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप शेयरिंग पार्ट में आए इसके लिए थैंक यू। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच छत्तीसगढ़ से बनी रहती हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुधा केसरवानी मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुधा केशरवानी मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका क्लोजिंग पार्ट में वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। मैम डिगर से मैम को ले लीजिए। जी सर जी, शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो और हम आशीष आज में मुखर्जी सर को लीजिएगा। जी जी सर जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को लेना चाहेंगे जो हमारे बीच पांडुरना मध्य प्रदेश से बनी रहती है हमेशा। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरिज। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं। उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता और आप सभी के माता पिता का, जिनके माध्यम से आज हम सभी इतनी शानदार दुनिया को देख पा रहे हैं और आज की शानदार सुबह में बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा इस गुरुकुल में बना रहता है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृ शक्ति संगीतावटी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से इस मंच को सजा रही हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट किया, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ट्रेनर, ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा और जो सीख हमें जीवन से लेने की जरूरत है, तो ऐसी सीख जो आज हम सभी को जीवन को बदलने के लिए जरूरी है कि हमें खुद को बदलना है। और खुद को हमें कैसे बदलना है, कैसे अपने जीवन को एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
बहुत ही शानदार शब्दों के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को रखा। तो थैंक यू सो मच मैम। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई कलावती मैम, जो बहुत ही शानदार तरह से अपने हर एक पार्ट को निभाती हैं। तो ऐसी सभी हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल में हर रोज कुछ नया सीखते हैं, और एक हमारे अंदर जो नई सोच, एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर बनती है जिससे हम अपने जीवन को इतना बेहतर बनाने की ओर आज अग्रसर है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना है और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसे ग्रेट तरह से आज हमारी मातृ शक्तियों ने उदाहरण दिए, और यही कहा जो कि महाभारत जो सिखाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं उसके उदाहरण से, क्योंकि किसी के प्रति घृणा नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, जो महाभारत में हुआ। और हमें अपने क्रोध का त्याग करना है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को अंदर से ही कमजोर बनाता है। अगर आप किसी को माफ कर दो, चाहे कोई गलती किया हो, अगर आप उस गलती का बोझ अपने सर पर लेकर ढोते रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए एक बोझ की तरह काम करता है। और अगर आप किसी को माफ कर दो उसकी गलतियों के लिए, तो आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। तो हमें हर उस व्यक्ति को माफ कर देना है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे जीवन के लिए परेशानियों का कारण बने हैं, या हमारे लिए कुछ उन्होंने गलत किया हो, बुरा किया हो। तो उन्हें सभी को माफ कर दो, और जिस दिन आपने माफ कर दिया उस दिन आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। क्योंकि किसी भी बर्तन को जब देखते हैं हम कि उसमें कुछ भरा हुआ है, तो उसमें आप किसी दूसरी चीज को नहीं डाल सकते, क्योंकि जब अगर कोई बर्तन खाली हो तभी उसमें सब कुछ डाला जा सकता है। उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी उन सारी नेगेटिविटी को खाली करना पड़ेगा, तभी हम उसमें पॉजिटिविटी को डाल सकते हैं, और एक नई सोच हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो आज बहुत ही शानदार हमने ट्रेनिंग सेशन रखा, और यही सारी चीजें जो आज हमें अपने जीवन में सीखने की, समझने की जरूरत है। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ अगर जीना है, तो सबको माफ करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं ना कि लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं लगती, जिंदगी में सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। और इसी तरह आप सभी मेरे जीवन में मेरे लिए वो लॉटरी के समान है, जो कि हर रोज मुझे कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। और जब हम कुछ नया सीखते हैं, हम अपने जीवन को बहुत बेहतर और बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहती है। तो हमें अपने आप को सकारात्मकता की ओर लेकर जाना है, क्योंकि हमारा माइंड जो भी सोचता है वही हमारे जीवन को आकार देता है। तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखना है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमेशा खुश रहे, और हमेशा लोगों में खुशियां बांटते रहे, और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। तो हमें कभी भी यह सोचकर कमजोर नहीं पड़ना है कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना है कि आप अकेले ही काफी हो। तो ये ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान राम अकेले ही थे जब वो घर से निकले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सारा राजपाट त्याग कर उन्होंने अपने भाइयों को देकर जो वनवास के लिए निकले, तो उन्होंने पूरी सृष्टि का उद्धार किया। तो आप भी काफी हो, बस अपने आप को मजबूत बनाकर और एक बेहतर सोच और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं,
तो आपके लिए हर असंभव कार्य संभव बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए इनवाइट किया, और आज के इस शानदार सेशन के लिए आप सभी मातृशक्ति को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। और बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम मैम संगीता वटी मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरीश, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। जय हरीश, जय हरीश। और आपने हमारे बीच में क्लोजिंग पार्ट रखे और सभी के विचार को अपने शब्दों में रखते हुए समझाए हमें, तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर, और आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर को लेना चाहेंगे जो इस ट्रेनिंग का पूरा सार रखेंगे हमारे बीच और स्पष्ट और सरल शब्दों से हमें बताएंगे। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को हम बुलाना चाहते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, वेलकम है सर जी आपका आशीष वचन में। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू संगीतावती मैम जी, क्योंकि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए, और आपने जिस भूमिका के लिए हमें आमंत्रित किए हैं, बहुत ही महान भूमिका है, क्योंकि हमारे गुरुवर के वाणी होते हैं, हमारे गुरुवर के सीख होते हैं, और हम सभी साथी आज इस गुरुकुल में उपस्थित रहकर जो ज्ञान अर्जन किए हैं और करते जा रहे हैं, इन्हीं शब्दों को हम अपने मुखार बिंद से गुरुकुल में देना चाहते हैं, और सच में गुरु के ही हमारे वचन हैं। तो हम जो है अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आज हमें अपने आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए हुए हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम तो हमें जो ये पल मिलता है नए नए सवेरे के साथ में, नए जीवन जीने की जो एक कला हम सबको उस परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है, इसलिए सदैव ही परमपिता परमात्मा को नमन वंदन करते हुए हमें यही आशा और विश्वास के साथ में अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आज आपने जो ये पल दिया है, यह पल हमारे लिए सदैव ही सार्थक सिद्ध हो, हमारे साथ साथ हमारे सभी साथियों के लिए सार्थक सिद्ध हो, और हमारा जीवन जो है इसी तरह से सफलता की ओर आगे बढ़े, यह कामना करते ही अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ में साथियों, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, जिनके एक एक सोच ने आज हम साथियों को अपने आप को सोचने के लिए प्रेरित किए हुए हैं कि किस तरह से जीवन जीनी जाती है, किस तरह से जीवन के एक एक पल को अपने संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यह सीख आपने जो दिए हैं, आपको सैल्यूट है। हमारे गुरुवर, जो कि साथियों हर पल हमारे गुरुवर के मन में यही विचार है कि मेरे साथी या मेरे शिष्य जो इस गुरुकुल में बनते हैं, सभी साथी जो है अपने आप को पहचाने, अपने आप में अनेक प्रकार के ऐसे ज्ञान अर्जन करें जो कि जीवन में उनके काम आए, और जीवन के हर कार्य में उन ज्ञान के माध्यम से उन्हें सफलता प्राप्त हो। ये सोच के साथ में हमारे गुरुवर जो है हम सबको ज्ञान से परिपूर्ण करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर साथियों जीवन में बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि साथियों गुरुवर तो मिलते हैं, हमें कुछ न कुछ हर प्रकार से किसी न किसी साथी से, किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी प्रकृति के उन हर तत्व से ज्ञान मिलते हैं। लेकिन उन ज्ञान को सही दिशा देने के लिए जो ऐसे एक गुरुवर प्राप्त होते हैं, जो कि उनके अच्छाई को, उनके बुराई को, मतलब उस शब्द के हर सार्थकता को जो बताने का प्रयास करते हैं, वो हमारे सच्चे गुरु रहते हैं। तो ऐसे गुरुवर हमें मिले हुए हैं, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आप सभी मातृ शक्तियों को और सभी हमारे पुरुष भाइयों को हमारा विशेष नमन और धन्यवाद, क्योंकि आप सभी साथियों के ज्ञान से ही हमने अपने आप को एक ऐसे दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया है, जहाँ से साथियों, जिसको हम कहते हैं कि निस्वार्थ भाव,
तो निस्वार्थ भाव वहीं से उत्पन्न होता है साथ में, जिसमें किसी को तकलीफ न हो, किसी को ऐसा आहट या दुख न पहुंचे जो कि लगे कि इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य किया है, इसमें तो उसने हमारा भला सोचा ही नहीं। तो साथियों, यह जो है एक निस्वार्थ की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। साथियों, स्वार्थ और चाहत में अंतर है। जिस तरह से हर व्यक्ति का चाहत रहता है, मान, नाम, सम्मान, आगे बढ़ना, सफल होना, हर व्यक्ति का एक चाहत रहता है, इच्छा रहता है, और उसे पूरा करने के लिए जो है वह कार्य करता है। और साथियों, उस कार्य में अगर किसी साथी का अहित होता हो, किसी साथी को जो है तकलीफ होता हो, या किसी साथी का जो है हानि होता हो, तो साथियों वह स्वार्थ में आता है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी हमारे साथी को जो हमारे संपर्क में आते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो, चाहे हमारे समाज के ही सदस्य क्यों ना हो, चाहे हमारे कोई भी साथी हो, हमारे लाइफ लाइन हो, हमारे अपलाइन हो, तो जो स्वार्थ शब्द है, इस स्वार्थ से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए। और साथियों, जो चाहत है, उस चाहत को हमें निस्वार्थ भाव से परमार्थ में जोड़ देना है। अगर हमारे किसी साथियों का भला होता है, हमारे साथ कोई भी आते हैं तो उनका भला होता है, और साथ साथ उसमें स्वयं का भी भला होता है, तो साथियों उस जगह में वह स्वार्थ जो है पूरी तरह से हट जाता है, वह परमार्थ हो जाता है, मतलब हमारा कार्य जो है सफल हो जाता है। तो इसी तरह से साथियों, हमारे जीवन में जो एक उम्मीद की किरण रहती है, एक आशा की किरण, वही आशा की किरण जो है हमें हर प्रकार से लड़ने के लिए एक ताकत देती है। और साथियों, हमारे बीच जितना भी संघर्ष आ जाए, जितना भी तकलीफें आ जाए, अगर हमारे जीवन में एक उम्मीद की किरण है, एक आशा की किरण है, एक विश्वास है, तो हमें उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। क्योंकि साथियों, किसी भी कार्य को अगर दिल से किया जाए तो उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा कायनात जो है लग जाते हैं, उसे पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक सीख है जीवन के लिए। और आज आप सभी मातृशक्तियों, जैसे कि हमारे संगीतावती मैम जी, आज की जबरदस्त पोस्टिंग आपके मुखारबिंद से हम सबको मिल रहा है, और हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, जिनके एक एक वचन साथियों हमारे जीवन के लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल वचन। जैसे कि उन्होंने कहा कि छल में भी बल है, लेकिन माफी ही उसका अंतिम हल है। तो साथियों, जिस व्यक्ति के विचार अगर किसी साथी को दुख देने का रहता है, तो वह उस व्यक्ति को छलता है, ऐसा ऐसा धोखा देता है, और उस धोखा से उस व्यक्ति को कुछ लाभ तो मिलता है, लेकिन साथियों उसका परिणाम जो है सामने वाले व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है जब उसकी असलियत मालूम होती है। तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति को छलना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और साथियों, जब व्यक्ति उस दौर से गुजरता है तो उसका विश्वास जो है चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, और उसके बाद में वह जितना भी हितैषी क्यों ना हो, उससे इतना दूर चला जाता है, अलग हो जाता है कि कभी वह उससे जुड़ नहीं सकता। तो साथियों, अगर हमें किसी कार्य में अगर कुछ तकलीफें होती हैं, तो सदैव ही हमारे विचार यह रहे कि हम उस व्यक्ति को माफ करने का कोशिश करें, उसे सही दिशा देने का प्रयास करें, उसे एक अच्छा रास्ता देते हुए सही गलत का एक आभास कराते हुए उसे समझाने का प्रयास करें, ताकि उस व्यक्ति को भी महसूस हो कि सच में हमने जो कार्य किया, सामने वाले व्यक्ति को तो दुख हुआ है, लेकिन तो पर भी हमें जो है यह सीख दे रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और यही साथियों, जिसे आज हमारे मेम जी ने कहे कि माफी ही उसका अंतिम हल है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितना बड़ा समस्या हो जो हम किसी साथी से प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में उसका हल किसी न किसी माध्यम से माफी ही होता है।
तो ऐसे अनमोल विचार आज हमारे मातृशक्ति माननीय हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, जो कि मधुर भाषी हैं और एक एक शब्द बहुत ही सरलता के साथ में हमारे गुरुकुल में परोसती हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके वाणी सुनने का। और सभी मातृशक्ति जैसे कि हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी आई, इस गुरुकुल में बहुत ही समर्पित भाव से अपने विचार रखती हैं। हमारे अनिता साहा मैम जी आई, हमारे कलावती मैम जी आई, सभी साथियों, सब साथियों का जो एक एक विचार है बहुत ही अनमोल रहते हैं। और इसी तरह से हम सबको जो है एक विशेष जो ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान को अपने जीवन में अर्जन करते हुए उसे व्यवहार में लाने की जरूरत है। और हम यह कोशिश भी कर रहे हैं और तभी आज हम में बदलाव है। और साथियों, किसी भी चीज को अगर हम बार बार अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करते हैं तो स्वतः ही हमारा जो कर्म है अच्छा होने लगता है। किसी साथी को दुख पहुंचाने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से कार्य साथियों अच्छे विचार का ही होता है। और इसीलिए जीवन में सदैव ही अच्छे विचारों को सीखने की जरूरत है, उसे अमल करने की जरूरत है। और देखेंगे साथियों हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। यही आशा और विश्वास हम सबको बनाकर रखना है कि जीवन में सदैव ही अच्छे बातों को ग्रहण करें, गलत बातों को अपने आप से दूर करें। सीख तो हमें दोनों से मिलती है, ग्रहण किसे करना है, व्यवहार में किसे लाना है, यह हमें तय करने के लिए एक सच्चा ज्ञान ही सिखाता है। तो आज हमें संयोगवश इस गुरुकुल से मिल रहे हैं, जो कि हमारे माननीय गुरुवर सदैव हम सबको इन बातों से परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सच्चाई और अच्छाई को हमें जो है परखने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है और अपने जीवन में धारण करते हुए उसे व्यवहार में प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी महासमुंद छत्तीसगढ़ आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे देश मातृशक्ति माननीय सवितावती मैम जी, आइए मैम गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय जय हरि। और आप आए हमारे बीच और हमें आशीष वचन प्रदान किए। और हम सभी पार्टिसिपेट का पुनः धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच आते हैं आप लोग और हम सभी को नए नए विचार और पॉजिटिव विचार के साथ बनाए रखते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और होस्ट महोदय से निवेदन करती हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय जय हरिज के नारे के साथ अलविदा कहें और पुनः 8:30 बजे के पैनल में मिलते हैं। सबका दिन शुभ मंगलमय हो। जय जय हरिज, जय जय हरिज। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि। गुरुकुल धन्यवाद। केडी स्थापन का वेल धन्यवाद। जय जय हरि, जय जय। सर जी अनम्यूट को ऑप्शन दें सभी को।